हेलो गाइस, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की लाइव सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स की क्लासेस में। और आज हमारी फोर्थ क्लास है। सो गाइस, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सिविल इंजीनियरिंग का जो हमारा पूरा कोर्स कलम जो है, उसमें हम लोग अभी क्वांटिटी सर्वे पार्ट्स में हैं। क्वांटिटी सर्वे में अभी हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। एस्टिमेशन में जो है हमारे ये फोर्थ क्लास हमारी चल रही है। और अब तक जो है हम लोग जो है आपका क्वांटिटीज टेक ऑफ करना सीख गए हैं। कॉलम की हमने लास्ट टाइम, फाउंडेशन की हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि फाउंडेशन की क्वांटिटीज कैसे निकाली जाती हैं, है ना? क्यों विवेक? ठीक है। तो वो कंप्लीट किया था आपने, जो जी हमने सर। आपको यस जो सर। छोड़ दिया था वो पूरा किया आपने? जी सर। वो कर लिया? ठीक है। चलो, ठीक है। वो था हमारा पीसीसी पार्ट, है ना? वो था हमारा पीसीसी पार्ट। ठीक। यस सर। तो आज हम करेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आरसीसी। जो कि है आरसीसी। तो आरसीसी में क्या होता है, मतलब आरसीसी फॉर फुटिंग। आरसीसी फॉर फुटिंग का हम लोग करेंगे। तो लास्ट टाइम पे हमने जो है एक ड्राइंग आपको दी थी, है ना? ड्राइंग आपको बनवाई थी, जी। है ना? उस ड्राइंग के बेसिस पे आपने जो है फुटिंग्स वगैरह कैलकुलेट किया था, कितने नंबर ऑफ फुटिंग आ रही हैं, है ना? पीसीसी कितने की है, यस सर। वो साइजेस आपके पास जी सर। अवेलेबल हैं, अभी भी अवेलेबल हैं। ठीक। तो अब हम यस सर। आगे का करते हैं। जी। आपको एक चीज पता होगी कि जो हमारा पीसीसी होता है, ये हमारा सपोज करो पीसीसी है, इसके ऊपर ये आरसीसी फॉर फुटिंग आता है। क्या होता है? आरसीसी फुटिंग का होता है ना? होता है कि नहीं होता हाँ है? जी। ये हमारा आरसीसी फुटिंग का है, हेड वाला। मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट टाइम पे कि हम लोग जो है सब तरह से 100 mm बड़ा लेते हैं। 100 mm जो है हमारा साइज बड़ा रहता है पीसीसी का। किससे? किससे? आरसीसी। आरसीसी। क्यों रहता है ये बड़ा? क्या रीजन है? सर शटरिंग प्लेट लगाने में भी हेल्प करता है सर। और अगर आप बोल रहे हो शटरिंग प्लेट, और सर। आप बोल हैंड ड्राइंग जो बनाते हैं, मैं फेयर ड्राइंग भी प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। बट उसके लिए आप पहले रफ तो प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो? मैं एकदम से ऐसी ड्राइंग दे दूंगा जो आप पे जी पल्ले ही सर। नहीं पड़ेगी, फिर फायदा क्या है? एटलीस्ट पहले जो ड्राइंग आपको मैंने रफ हैंड बनानी सिखाई है वो तो बनाओ। ठीक है, वो चीज। अब जो है इसके बाद हम यहाँ टाइप जी। में क्या लिखते हैं? आज हम कर रहे हैं आरसीसी फॉर फुटिंग। आरसीसी फॉर फुटिंग। ठीक है, आरसीसी फॉर फुटिंग। अब फुट। देखो, मैं इस पे नहीं जाऊंगा यस। कि टाइप ऑफ फुटिंग क्या होता है, राफ्ट फुटिंग क्या होता है, मैट फुटिंग क्या होता है, ट्रेपेजोइडल बाद में हम लोग करेंगे। बट रैप एक डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, हम लोग फुटिंग की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, या आपका कोई भी अदर शेप है, उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सारी फुटिंग्स को इस तरह से सॉल्व करेंगे। बट आइसोलेटेड फुटिंग, ये टाइप ऑफ फुटिंग जो होती हैं, उन पे नहीं जाऊंगा। स्प्रेड फुटिंग क्या होता है, ठीक है ना? मैट फुटिंग क्या सर। होता है, राफ्ट क्या होती है, राफ्ट साइज रेक्टेंगुलर या स्क्वायर का साइज बड़ा कर लो तो राफ्ट बन गया, यही होता है। ठीक है, तो वो तो आपको खुद पढ़ जी। लेना, वो चीज इतनी डीप में नहीं जाऊंगा, वो हम पढ़ेंगे अब आगे चल के फ्यूचर में जो हमारी क्लासेस आने वाली हैं उसमें पढ़ेंगे। बट अभी जो है क्वांटिटी सर्वेइंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो जी। डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। अब टाइप में हमने क्या लिखा था? F1, यस। जी सर। F2, F3, F2। टोटल और यूनिट, यही लिखा था। यूनिट। नंबर हाँ सर। कितने थे? जी। 5, 3 पाँच। और 4। फोर। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इसके लिख देता हूँ 2 मीटर। टू। आरसीसी का साइज है 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 0.5। ठीक है, इसका ले लेते हैं पॉइंट टू फाइव। पॉइंट टू पॉइंट टू 2.2 और 0.5। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। 2.4 बाई, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? जी। आरसीसी एरिया माइनस
नेक कॉलम एरिया इनटू नंबर्स। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। नंबर तो आप किस उसके लिए बता देता हूँ आर, इसका एरिया कितना है, 2 × 2 माइनस टू। 0.4 × 0.4। इसको जब सॉल्व, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देना किससे, 5 से, ये आपका सॉल्व हो जी जाएगा। समझ गए? ठीक। हाँ सर। जी अब सर। सेम पीसीसी पॉलिथीन शीट एरिया इक्वल टू पॉलिथीन शीट एरिया इक्वल टू सॉरी बिटुमिन पेंट एरिया इक्वल टू पॉलिथीन शीट एरिया, मतलब पॉलिथीन शीट एरिया इक्वल टू सेम एज सेम एज बिटुमिन पेंट। जो बिटुमिन पेंट की क्वांटिटी आएगी वही जी आपकी किसकी आएगी, पॉलिथीन शीट की क्वांटिटी आएगी फॉर पॉलिथीन फाउंडेशन। शीट। ठीक है, नहीं यार जी इसमें, यस। हाँ हाँ ठीक है, सही है। सेम पॉलिथीन शीट एरिया इक्वल टू बिटुमिन पेंट एरिया, क्योंकि पीसीसी के केस में क्या होता था, पीसीसी के केस में हम लोग बॉटम भी ऐड कर देते थे, बट जी यहाँ पर हम बॉटम ऐड नहीं करेंगे, यस क्योंकि आरसीसी के नीचे क्या, फुटिंग के नीचे आरसीसी, फुटिंग के नीचे क्या है, सर। पीसीसी। पीसीसी। इस केस में वो सॉइल से टच नहीं हो रहा बॉटम से, तो इसलिए हम लोग पॉलिथीन शीट नीचे से नहीं बिछाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यस इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर है ये? क्लियर है सर। ठीक है, इसको आराम से वीडियो में देख के और इसको पूरा यस। का पूरा जी सॉल्व सर। कर लेना। ठीक, यस सर। ठीक है ना भाई? जी सर। ठीक है। यस सर। ठीक, और इसके ऊपर क्या आएगा, ग्राउंड बीम। यस सर। इसके ऊपर ग्राउंड बीम। तो इस केस में क्या हो रहा है, यस। इस केस में जैसे हम पीसीसी के केस में आरसीसी डिडक्शंस कर रहे थे और आरसीसी के केस में नेक कॉलम डिडक्शंस कर रहे थे, बट यहाँ पर ग्राउंड बीम, ये नेक कॉलम के केस में कोई डिडक्शंस नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई छोटा मेंबर नहीं है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर कोई भी डिडक्शंस नहीं होगा। समझ गए, यहाँ पर कोई भी डिडक्शंस नहीं होगा, मतलब बिटुमिन पेंट इक्वल टू पॉल सॉरी बिटुमिन पेंट इक्वल टू शटरिंग एरिया और सेम पॉलिथीन शीट। समझे बात को? यस जो सर। बिटुमिन पेंट का, जो शटरिंग का क्वांटिटी आएगा वही हम कॉपी कर देंगे बिटुमिन पेंट में और पॉलिथीन शीट के अंदर। ठीक है, जी सर। समझे? हाँ सर। ठीक, ये क्लियर हो गया नेक कॉलम का? हाँ सर। ठीक जी है। सर, ये विटामिन पेंट और पॉलीथीन शीट सर, ये नेक कॉलम तक फुटिंग के ऊपर तक ही यूज करेंगे सर? ये हम लोग करते हैं, या ग्राउंड बीम पे भी कई बारी कर लेते हैं, जनरली नेक कॉलम तक ही करते हैं, जी बट कई बारी ग्राउंड बीम, अगर हाँ जी ग्राउंड बीम भी हमारा टोटली जो है मर्ज हो रहा है सॉइल के अंदर, इमर्ज हो रहा है, जी। तो फिर हम उस पर भी करते हैं हाँ नीचे सर। से। ठीक है, जी जी सर। तो ये हो गया आपका। ठीक, अभी मैंने आपको एक ड्राइंग भेजी थी, देखिए आपने वो ड्राइंग, हाँ सर, देखिए सर। क्या है वो, जो ड्राइंग मैंने सर आपको भेजी उसमें थी वो क्या है? सर कॉलम फुटिंग के बारे में था सर। हैं? कॉलम फुटिंग का ड्राइंग था सर कॉलम वो। फुटिंग नहीं था भाई मेरे, कॉलम फुटिंग कहाँ से आ गया उसमें, वो कॉलम फुटिंग कहाँ था, वो ग्राउंड बीम थे, वो ग्राउंड बीम थे, यही जी ड्राइंग था सर। ना? जी हाँ सर, ये ड्राइंग था। यही ड्राइंग था, है ना? जी सर। हाँ सर। देखो, अब तक हम लोग क्या काउंट कर रहे थे, अब तक हम लोग क्या काउंट कर रहे थे, अब तक हम लोग नंबर्स काउंट कर रहे थे, जो जी सेम सर। साइज के हैं, जो जिनका सेम शेप है, उसमें हम लोग नंबर काउंट कर रहे थे, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाँ सर, कर लेते हैं। जैसे F1 है, F1 जितने भी F करना है, मिक्स नहीं करने हैं, खिचड़ी नहीं बनानी है। जी उसका क्या रीजन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कभी भी खिचड़ी नहीं बनानी है। यस। हॉरिजॉन्टल एक बार काउंट करना है और वर्टिकल को एक बार।
और ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल मैंने बोला तो हॉरिजॉन्टल यहां से ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले आए, फिर सांप सीढ़ी बना दिया, ऐसे भी नहीं करना है, एक सीक्वेंस में करना है। क्योंकि मैंने आपको परसों एक चीज बताई थी कि काम कैसा होना चाहिए सिर्फ क्वांटिटी सर्वेयर का, एक्यूरेट होना चाहिए सर, फास्ट होना चाहिए, accuracy एक्यूरेट होना होना चाहिए चाहिए और एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। और एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। अब क्या होगा कि अगर आप उल्टा सीधा काम करके चले जाओगे ना, तो कल की डेट में अगर आपको छुट्टी जाना होगा बिल सबमिट करके, क्लाइंट को बिल दे दिया, बोला सर मेरे को अर्जेंट काम से छुट्टी जाना है, क्लाइंट कहेगा ठीक है भाई मुझे ये बिल समझा जा जरा सा, तू समझा जा, मैं देख लूंगा। अब जब आपने बिल उठाया, आप खुद ही कंफ्यूज हो गए, यार ये चीज मैंने कहाँ से ली थी, ये चीज मैंने कहाँ से ली थी, होता है ना कई बार ऐसा है, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है। जी। तो फिर क्या होता है, फिर दिक्कत हो जाती है। वो कहेगा भैया जब तू खुद ही नहीं कर पा रहा है तो मैं कैसे चेक करूंगा, जब तू अपना किया हुआ काम ही नहीं कर पा रहा है तो मुझे कहाँ से समझ में आएगा, तो बैठ 2 दिन और लगा, फिर चला जाइयो। पता चलो जो इमरजेंसी काम था वो तो पास्ट हो गया, 2 दिन बाद छुट्टी लेके कोई फायदा नहीं है, छुट्टी कैंसिल। क्योंकि आप अपने बॉस को भी नहीं बोल सकते कि सर वो मेरे को छुट्टी नहीं दे रहा है, वो कहेगा भैया ठीक है काम पहले कर, जबकि आपको फ्रीडम था, क्लाइंट ने कहा था कि आप काम मेरे को एक बार समझा जाओ, आप संतुष्ट हो गए तो समझ लो मैं संतुष्ट हो गया, मैं कर लूंगा। जब आप ही कंफ्यूज हो गए तो मैं कहां से छुट्टी दूं भाई, कल की डेट में तो मेरे को डंडा पड़ जाएगा। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, पेमेंट के लिए बहुत भूखा होता है, वो एक दिन भी डिले नहीं मांगता है, एक टाइम साइकिल होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना ही करना है क्लाइंट को। आपको छुट्टी मिले ना मिले उससे उसको कोई दिक्कत, उसको उसको कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो इसके लिए जो है काम को एक्सप्लेनेबल जी बनाना सर। बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। और जब और एक्सप्लेनर कवर होगा जब यस सर। आप खुद का काम खुद से चेक कर पाओ, तभी मैं कहता हूं ना, खुद का काम खुद से चेक करने की आदत डालो। आप ही कंफ्यूज किया जाओगे तो दूसरा बंदा तो पागल जी हो ही सर। जाएगा, वो कभी भी आपको। और आगे बढ़ना है तो हमेशा एक टीचिंग वाली और लर्निंग वाली हैबिट बनाओ, सीखने वाली आदत बनाओ और सिखाने वाली आदत बनाओ। क्या होता है, अगर देखा हो तुम साइड पे काम करते हो ना, आपके अंडर कोई ट्रेनी है या कोई जूनियर यस है, सर। तो आप क्या करते हो, अपना काम हल्का जी करने के सर। लिए क्या करते हो, उसको अपना कुछ काम बताते हैं सर करने के लिए। सिखाते हो कि भाई ये काम ऐसे होता है, सिखाते हैं। सिखाते हो कि नहीं हाँ सिखाते सर। हो। क्योंकि आपको पता है अगर मैंने इसको सिखाते हैं सिखा सर। दिया तो ये मेरा काम हल्का हो जाएगा, एटलीस्ट 4 काम है मेरे पास तो एक काम से तो छुटकारा मिलेगा। हाँ सर। वैसे ही क्वांटिटी सर्वेइंग, अगर आप क्लाइंट साइड से या कंसल्टेंट साइड से हो तो कोशिश करो कि अपने कॉन्ट्रैक्टर को अपने तरीके समझाओ, उसको सिखाओ। क्योंकि आप क्लाइंट के पास और कंसल्टेंट के पास 40 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्टर के पास तो एक क्लाइंट होता है, बट उसके पास 40 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं एक साइड के ऊपर, 40 से 50 100 200 भी होते हैं। अगर आप उनको सिखाओगे नहीं तो उन्हीं की तरह हो जाओगे पागल। इसलिए पहले उनको सिखाओ कि भाई जी। मेरा तरीका ये है काम करने का, अगर मेरे तरीके से काम करके लाए तो 2 दिन में बिल कर दूंगा, नहीं तो लटकते रहो महीना भर चक्कर काटते रहो, मैं हमेशा रिजेक्ट करके भेजता रहूंगा। और फिर आपका भी हेडेक, काटा पीटी करते रहोगे एक एक चीज पे। तो उनको समझा दो कि भाई मुझे ऐसे चाहिए, ऐसे करके लाओगे तो 2 दिन में निकाल दूंगा बिल, समझ गए, चाहे 2 करोड़ का हो चाहे 5 करोड़ का हो। तो उनको यस। सिखाओ अपने तरीके से, समझ गए। चलो इसको क्लास को एंड अप करता हूँ, मैं मीटिंग भेजता हूँ, ठीक है। यस।